अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बच्चे क्या हाल हैं? आप लोग ठीक हैं? आज का हमारा टॉपिक है आज छठा लेक्चर है और इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है डाइजेशन इन अमीबा के अंदर। तो कुछ डेफिनेशंस आप लोगों ने इसमें तैयार कर लेनी है। पहला है क्वेश्चन बनता है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनिमल्स के एनिमल की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। तो एनिमल की रिक्वायरमेंट एज ए फ़ूड के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें वाटर है, उसमें साल्ट हैं, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर फैटी एसिड्स हैं और साथ में शुगर है, साथ में अमाइनो एसिड्स हैं। तो दोनों जो न्यूट्रेंट हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक, ये इसकी मेन ज़रूरत होती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी एनिमल्स की। लेकिन देखें, अगर आप लोग इसमें दो चीज़ें जो हैं वो तो फ्री मिल जाती हैं। एक जो है वाटर है और दूसरा ऑक्सीजन है। वो एज सच इन्वायरमेंट से एनिमल जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ बड़े मालिक्यूल हैं जैसा कि प्रोटीन है, जैसा कि लिपिड्स हैं और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एनिमल्स। तो उसको छोटे हिस्सों में ऐसा डिफ्यूज़ेबल फॉर्म में, ताकि वो आसानी से सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर सकें, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। इस वजह से बड़े बड़े मालिक्यूल को छोटे छोटे मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। लेकिन जो हमारी ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन्हीं बड़े मालिक्यूल की शक्ल में, प्रोटीन की शक्ल में, हम जो है वो लिपिड्स की शक्ल में और कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में मिलते हैं, ना कि हमें सिंपल यूनिट में। तो इस वजह से इन तमाम बड़े बड़े मालिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिससे उसकी जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद वो बड़े मालिक्यूल में, जैसा कि प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिपिड है वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, और जो बड़े मालिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो अब ये जो छोटे छोटे मालिक्यूल हैं जिनको हम मतलब यूनिट्स भी कहते हैं, स्मॉलर यूनिट्स कहलाते हैं, तो ये आप बॉडी के अंदर रीअब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं, सेल से रीअब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं या मैदे से, आंतों से रीअब्ज़ॉर्ब होकर हमारी जो है बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो इन तमाम एनिमल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो हेल्प लेती है और इनको डाइजेस्ट कर लेती है। अब इसी के जो मुख्तलिफ़ प्रोसेस होते हैं इनको, जिसमें सबसे पहले जो है हम कहते हैं कि इंजेशन है, फिर उसके बाद डाइजेशन है। ये तमाम प्रोसेस जो हैं वो डाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला इंजेशन है, उसके बाद डाइजेशन है, उसके बाद डाइजेशन के जो है वो अब्ज़ॉर्प्शन है, और उसके बाद एजिमिलेशन है और इजेशन है। तो ये पांच जो हैं वो स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं इनके अंदर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट करता है तमाम प्रोसेस। पहला क्वेश्चन है, इसको ज़रा मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों को कि ऑल एनिमल्स हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। तमाम एनिमल की रिक्वायरमेंट सिमिलर होती है। एनिमल मस्ट हैव द सप्लाई ऑफ वाटर। इनको पानी चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए, सिंपल शुगर चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, विटामिन चाहिए एंड मैनी अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड वाटर। जिस तरह बताया कि ऑक्सीजन और वाटर के अलावा ऑल अदर सब्सटेंसेस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन की शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में, फैट्स या विटामिन्स एंड मिनरल्स की शक्ल में होते हैं। एज सच दीज मालिक्यूल्स एक्सेप्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑफ no use unless they are broken down or digested into simple molecules such as amino acids, sugar and fatty acids, so that they may pass through the cell, तब वो सेल से पास हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, एंड बी यूज्ड बाय द बॉडी, और फिर बॉडी उसको इस्तेमाल कर सकती है। जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, जो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, उसमें सबसे पहले इंजेशन होती है। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड बाय द ऑर्गेनिज़म जब खुराक खाता है तो उसे हम इंजेशन कहते हैं। अगर वो माउथ है तो वो माउथ से ज़रिए खाएगा, अगर नहीं है तो वो सरफेस के ज़रिए से, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं तो वो इनटेक ऑफ जो फूड लेते हैं वो अपनी सतह से खुराक को फूड वैक्यूल की शक्ल में हासिल करते हैं। इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। इंजेशन क्या है? टेकिंग इन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इन द बॉडी इज़ कॉल्ड
इंजेशन, जो खुराक के मालिक्यूल वो बॉडी के अंदर लेते हैं उसे कम्प्लेक्स फूड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम इंजेशन कहते हैं। दूसरा है डाइजेशन होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मालिक्यूल इनटू स्मॉलर मालिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो बड़े मालिक्यूल जो हैं या कम्प्लेक्स मालिक्यूल जो हैं या जो नॉन डिफ्यूज़ेबल मालिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना, उनको डिफ्यूज़ेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उनको स्मॉलर या सिंपल मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करने का जो अमल है, प्रोसेस है, उसे डाइजेशन कहते हैं। और ये तमाम जो है एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ complex organic compounds of food into simple diffusible molecules by the action of enzymes। जैसा कि प्रोटीन है तो वो इनटू अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, या जो फैट्स है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगी। तो ये डाइजेशन का अमल होता है। डाइजेशन दो तरह की होती है, या वो इंट्रासेलुलर होती है या वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रही है तो वो इंट्रासेलुलर है, और अगर डाइजेशन सेल से बाहर हो रही है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन होती है वो होती है जो सेल से बाहर होती है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सेल वाले हैं तो उनकी डाइजेशन जो है वो सेल से बाहर होती है, और एक्स्ट्रा यूनिसेलुलर जो हैं उनकी डाइजेशन सेल के अंदर होती है। इन इंट्रासेलुलर डाइजेशंस food takes place inside the cell like digestion in अमीबा के अंदर हो गया, पैरामीशियम के अंदर डाइजेशन जो होती है वो एक सेल में होते हैं, तो वो खुराक जो है वो सेल के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। इस वजह से जो सेल के अंदर होती है उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो होती है जो सेल से बाहर होती है। अब सेल से बाहर होती है या वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, या वो इंटेस्टाइन में होती है, या वो ल्यूमन में होती है। ल्यूमन का मतलब कैविटी है, खाली कैविटी है, या डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसकी भी कैविटी होती है, तो वहाँ वो सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रही होती, बॉडी के अंदर हो रही होती है लेकिन सेल के अंदर नहीं हो रही होती। इस वजह से जितना भी सेक्रेशन है वो उस कैविटी के अंदर आती है, चाहे वो इंटेस्टाइन की कैविटी है, ल्यूमन है, या वो मैदे की कैविटी है, वहाँ डाइजेशन होती है। तो इस वजह से ऐसी डाइजेशन जो हमारे अंदर होती है उसको हम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, वो सेल से बाहर हो रही होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी सेल के अंदर भी होती है, जैसा कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, और अगर किसी वो बैक्टीरिया को या वायरस को या किसी और चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं तो वो ब्लड के अंदर, सेल के अंदर वो उसको लेके डाइजेस्ट करते हैं। तो जैसे जो आम डाइजेशन होती है वो तो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, लेकिन स्पेशल हालात में जो हमारे कोई वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं। Extracellular digestions in extracellular digestions breakdown of food takes place outside the cell से बाहर होगी। enzymes are secreted, अब इसमें enzyme secrete होते हैं ग्लैंड से, आउटसाइड द सेल वो सेल से बाहर ही सेक्रेट होते हैं इनटू द गट का मतलब ये जो हमारी नाली होती है पूरी गट कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी इसको कहते हैं। आर ल्यूमन, या इसका मतलब भी यही है, ल्यूमन का मतलब भी नाली होती है। वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस, और जहाँ पे फिर डाइजेशन जो वो बाकी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट है अब्ज़ॉर्प्शन, कि अब्ज़ॉर्प्शन क्या होती है। अब डाइजेशन हो गई, अगर ल्यूमन में है, मैदे में है, इंटेस्टाइन में है, तो वहाँ से खुराक सतह से जहाँ डाइजेस्ट हुई है वहाँ से अब्ज़ॉर्ब हो के वो या तो सेल के अंदर दाखिल होगी या फिर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल होती है। तो इस तरीके से खुराक का ब्लड के अंदर दाखिल होना, ब्लड स्ट्रीम में, या फिर जो है वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में दाखिल होने के अमल को अब्ज़ॉर्प्शन कहते हैं। अब्ज़ॉर्प्शन इज़ अपटेक ऑफ द डिफ्यूज़ेबल फूड, डिफ्यूज़ेबल जो डिफ्यूज़ हो सकती है मतलब डिफिन कर सकती है, फूड मॉलिक्यूल्स फ्राम द डाइजेस्टिव रीजन्स across the membrane into the cell or into the blood stream में जा रही है, सेल में जा रही है तो वो उसका हिस्सा बन जाएगी। फिर है एजिमिलेशन, अब जो फूड डाइजेस्ट हुई है वो अब्ज़ॉर्ब हो गई है, वो ब्लड में चली गई है या वो सेल साइटोप्लाज्म में चली गई है तो वो सेल का हिस्सा बन गई है। अब सेल का हिस्सा बनी है, या तो उससे हमें ग्लूकोज वगैरह है उसको जला के एटीपी हासिल करनी है, या फिर उसने हमारे साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन के प्रोटीन बना देनी है, न्यूक्लियस बना देना है, या हमारी किसी बॉडी का हिस्सा बना देना है। तो इसका मतलब है जो खुराक डाइजेस्ट हुई, अब्ज़ॉर्ब हुई, तो वो हमारी बॉडी का कंपोनेंट बन गया, हमारी बॉडी का हिस्सा बन गया। इस अमल को एजिमिलेशन कहते हैं। ये एजिमिलेशन इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ
डाइजेशन के जो प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल करना होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हासिल करने के लिए, और सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल या सेल के किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होना। इजेशन होती है, इजेशन का मतलब होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट थे अब उन्होंने बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव करना होता है, बॉडी से बाहर उसको निकालना होता है, इस अमल को इजेशन कहते हैं। इजेशन इज़ द एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी से किसी भी जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है बॉडी से उसको रिमूव करना, इस अमल को जो है वो इजेशन कहते हैं। और इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये तमाम प्रोसेस एट ए टाइम जो हैं वो होते हैं, यानी कि जो पहले बता चुका हूँ ये साथ साथ ही चलते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको तैयार करना है। अब ये जो मैंने इसकी हेडिंग दे दी हैं, अब ये टॉपिक आप लोग बुक से करोगे, बल्कि अब जितना भी आगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कर देने हैं और उसकी हेडिंग भी दे देनी है। यहाँ मैं इसकी हेडिंग दी हुई है, तो आपने यही हेडिंग बुक को रीड कर लेना है और वहाँ हेडिंग दे के उसको जो है आपने तैयार कर लेना है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर आप लोगों ने वही हेडिंग देने हैं, इंजेशन है, उसके बाद डाइजेशन है, उसके बाद जो है वो अब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है। तो यही हेडिंग आपने दे के इसको पूरा करना, जो पहले हमने अलग-अलग पढ़ी हैं, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। डाइजेशन में अगर आपको ये डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है ऊपर, इसको डायग्राम को देखें तो इसके अंदर आप लोगों को जो है वो सबसे पहले ऊपर 3-4 डायग्राम बनी हुई हैं अमीबा की, और उसके ऊपर जो है वो सबसे पहले एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको हम फूड पार्टिकल मेंशन किया हुआ है, ये है फूड पार्टिकल, और फूड पार्टिकल के साथ ही सोडोपोडियम लिखा हुआ है। सोडोपोडियम जो है ये अमीबा की बाहर वाली जो दीवारें हैं ये ज़रा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती हैं जब खुराक को घेरती हैं, तो इनकी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं इनको सोडोपोडियम कहते हैं। और ये खुराक जैसे इसको टच करती है, खुराक कुछ भी हो सकती है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो पैरामीशियम हो सकता है, या कोई और खुराक जो है वो डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं। तो कोई भी खुराक जब इसको टच करती है वो इसके साथ जो फूड पार्टिकल हैं टच करेगी, तो इसके इर्द गिर्द जो हैं ये सराउंडिंग में इसको सोडोपोडिया इसको घेर लेंगे। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि खुराक का अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो वो उसको पूरे को भी जो है वो कवर कर लेता है अमीबा, और फिर उसका एक बड़ा सा वैक्यूल जो है वो बना लेता है। इंजेक्शन में देखें इसमें जो है वो सोडोपोडिया शो किए हुए हैं, जो कि बाहर वाली जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसको सराउंड करती है, दरमियान में इसके न्यूक्लियस जो है ये नज़र आ रहा है सर्कल में, और ऊपर जो वो फूड पार्टिकल है कोई भी वो हो सकता है। अब फूड पार्टिकल दूसरे स्टेप के अंदर अगर देखें तो ये जो सोडोपोडिया हैं वो एक दूसरे के करीब हो गए हैं, और उसके जो किनारे हैं वो ऊपर साथ अटैच करना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर यहाँ पर वो जो ऊपर वाले मेम्ब्रेन है वो फ्यूज़ हो गई है, और जो सेंटर में है इसको एक सर्कल बना दिया हुआ है। और इधर देखें तो ये बिल्कुल जो है ऊपर वाली दीवार अलग हो गई और नीचे जो है वो फूड वैक्यूल इसका कंप्लीट हो गया। तो अब फूड वैक्यूल इसके अंदर बना हुआ है, और फूड वैक्यूल की अब जो डाइजेशन होगी वो होगी लाइसोसोम से। लाइसोसोम इसके अंदर मौजूद होता है, और लाइसोसोम जो है उसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो अमीबा जो है ये एक यूनिसेलुलर है, और इसकी जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, और ये पाउंड में और पानी के अंदर जो है कहीं भी ये इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, कुछ जो है वो ड्राई कंडीशंस में भी रहते हैं। तो ये खुराक इस तरीके से ये अपनी हासिल करता है, वहाँ पानी से हासिल करता है। अब इसमें एक वाज़े इसकी बड़ी जो डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम आपने बनानी भी ज़रूर है। जब आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके अंदर वही प्रोसेस जो है सारे रिपीट किए हुए हैं। अगर आप पहला स्टेप देख लें जो लेफ़्ट साइड पे पहला है, तो ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन में ये आप लोगों को जो इसके अंदर ब्लैक किस्म के स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये फूड पार्टिकल हैं। जैसे ये फूड पार्टिकल इसको मेम्ब्रेन को टच करते हैं, ये किसी भी जगह से टच कर सकते हैं, ये कोई ख़ास पॉइंट नहीं होता कि वहाँ से टच करें। पूरे जो मौजूद है जितना भी इसका सेल मेम्ब्रेन है, किसी भी जगह से ये इंजेस्ट ऑफ खुराक जो है वो इंजेक्शन कर सकता है। तो फूड पार्टिकल जब इसको टच करते हैं तो ये जो है उसको सोडोपोडिया इसको सराउंड करते हैं, कवर करते हैं, और फिर आगे इसका दूसरे नंबर पे जो है डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये फूड वैक्यूल बना देता है। पहले के अंदर इंजेक्शन करते हुए क्या होता है, इसमें इंजेक्शन जो है वो टेक्स प्लेस एट एनी पॉइंट,
ये किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। दूसरा है कि सूडोपोडिया द फूड पार्टिकल, सूडोपोडिया जो कवर कर लेते हैं फूड पार्टिकल्स को, फार्मिंग फूड वैक्यूल बना देते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बड़ा पार्टिकल आता है, जैसा पैरामीशियम हो गया। इफ़ देयर इज़ ए बिग पार्टिकल अमीबा इन सर्कुलेट फार्मिंग ए लार्ज वैक्यूल, तो वो इसको चारों तरफ से घेर लेता है और एक बड़ा सा वैक्यूल जो है वो बना लेता है। दूसरे में आपने देखा कि फूड वैक्यूल बना हुआ है और ऊपर एक छोटा सा लाइसोसोम भी नज़र आ रहा है। लाइसोसोम के नीचे हेटेरोलाइटिक एंजाइम लिखे हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम मौजूद होते हैं। और यहाँ पर आगे जो फूड वैक्यूल है उसके ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये लाइसोसोम ने इसने सर्कल किए हुए हैं, तो सर्कल करके इसकी जितना भी एंजाइम्स हैं वो इसी के अंदर दाखिल कर देगा, फूड वैक्यूल इसके अंदर दाखिल कर देगा, फूड वैक्यूल के अंदर ही। और फिर वहाँ पर पहले तो मुख्तलिफ़ चेंजेस होंगी। कौन कौन सी चेंजेस होती हैं? जब डाइजेशन कंप्लीट हो रही है तो उसके अंदर ये होता है कि पहले जो है जो फूड वैक्यूल होता है इट ग्रो स्मॉलर, जब पानी वगैरह ले लेता है तो इसका साइज़ कम हो जाता है। साइज़ कम होने का मतलब है कि पानी बाहर चला जाएगा, और जब इसका साइज़ कम होता है तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो भी एसिडिक हो जाती हैं। एसिडिक का मतलब है इसके अंदर पीएच इसकी चेंज हो जाती है और ये साइज़ में स्मॉलर हो गया, और पहले फ़ेज़ के अंदर ये इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। खुराक जो है अगर वो ज़िंदा है एनिमल तो उसको ब्रेक डाउन उसको किल करेगा, और अगर ये एसिडिक मीडियम में होगा, और अगर वो कोई पार्टिकल है हार्ड पार्टिकल है तो उसको सॉफ्ट कर देगा। तो पहले जो वैक्यूलस में जो चेंजेस आ रही हैं, इट ग्रो स्मॉलर देन लार्जर, फिर थोड़ा सा पानी इसमें दाखिल होगा और वो जो वैक्यूल है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, और फिर दोबारा साइज़ इसका जो अगेन स्मॉलर। तो ये 3 चेंजेस इसके अंदर आती हैं। फिर फेज़ ऑफ डाइजेशन, इसी दौरान डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन के 2 फेज़ हैं यहाँ पे। पहला जो डाइजेशन का फेज़ है वो है कि किलिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड इन एसिडिक मीडियम। पहले इसके खुराक को किल करना होता है, और अगर कोई लिविंग पार्टिकल है जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, और अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करेंगे। और ये होता है पीएच मीडियम, एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम जो यहाँ पर पीएच भी मेंशन है, ये 5.6 पीएच जो है इस पे ये प्रोसेस होता है। दूसरा उसके अंदर जो है वो होता है डाइजेशन कंप्लीटेड इन अल्कलाइन मीडियम। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो इसकी डाइजेशन का आता है। और डाइजेशन यानी कि कंप्लीट होती है। डाइजेशन स्टार्ट तो पहले हो गई, लेकिन फिर वो डाइजेशन कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने का मतलब है अगर वो प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, अगर वो फैटी एसिड है तो वो फैटी एसिड जो है अगर वो फैट्स हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, अगर वो ग्लाइकोजन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये पीएच जो है ये एसिडिक अल्कलाइन में होगी, और यहाँ पर पीएच जो है ये 7.3 जो है वो पीएच पे डाइजेस्ट हो जाता है ये। अब उसके साथ देखें ऊपर जो है ये लिखा हुआ है अब्ज़ॉर्प्शन। तो अब्ज़ॉर्प्शन जो है ये जब डाइजेशन होती है तो फिर जितना भी ये फूड वैक्यूल है ये एक मुख्तलिफ जो है वो रेडियल कैनाल की शक्ल में ये कैनाल बना देता है, और कैनाल इसके रेडिएट होती हैं, बाहर चली जाती हैं, और यहीं से फिर जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ करके साइटोप्लाज्म का हिस्सा बना देते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ अब्ज़ॉर्प्शन हो रही है, और फिर उसके बाद इसी में से ही जो है वो जब इसका हिस्सा बनेगा, चाहे उसमें से अमीबा वो एनर्जी हासिल करे या उसको अपने सेल मेम्ब्रेन या बाकी जो इसके सेल के हिस्से हैं उसका हिस्सा बना दे। तो जब ये इसका हिस्सा बना देगा तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? एजिमुलेशन कहेंगे। तो इसका मतलब है अब्ज़ॉर्प्शन और एजिमुलेशन जो है ये जो कैनाल हैं इसके ज़रिए से हो रही है। ये सेंटर में एक थोड़ा सा जो है वो इसका दिया हुआ है कि ये इसको खारिज कर देता है, इसको इजेस्ट कर देता है। इसका मतलब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचते हैं, ये नीचे जो सबसे एरो में दिया हुआ है ये है अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं, जो इसके डाइजेस्ट नहीं हुए हैं पार्टिकल, तो वो इसी के अंदर रह जाते हैं। यहाँ पे नीचे सर्कल सा बना हुआ है, और वो भी सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड से टच करके किसी भी साइड से, जैसे वो फूड दाखिल होती है इसके अंदर हुई थी फूड वैक्यूल बना था, तो इसी तरीके से ये सेल से बाहर चला जाएगा। वैसे जो सेल के खुराक अंदर फूड वैक्यूल बनाने का अमल होता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जो बाहर खारिज करने का अमल होता है उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा, जिसको हम इजेशन कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इज़ वाइडेड फ्राम द ऑर्गेनिजम्स एट एनी पॉइंट, और ये भी किसी पॉइंट पे हो सकता है, कोई ख़ास पॉइंट नहीं है इसके अंदर कि वहाँ से जाके इसने इजेस्ट करना है या खारिज करना है। तो ये किसी भी पॉइंट से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसको खारिज कर सकता है। ये आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप लोगों का।
अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, चीज़ समझ ना आई हो, तो ये ज़रूर आपने मुझसे पूछना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो स्टार्ट हो गए हैं, अब आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, क्योंकि जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आज एक करवा दिया, कल मैं दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन का फिर मैं टेस्ट ले लूँगा। अब इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो अब साथ साथ आप लोगों का एक टॉपिक करवाऊँगा, तो उसी का फिर अगले दिन आप लोगों ने, या 2 टॉपिक करवाऊँगा तो 2 आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के टेस्ट मुझे भेज देने हैं। 2 दिन मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन करवाना है, तीसरे दिन इन दोनों का मैंने टेस्ट लेना है। तो आज ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है, कल दूसरा इंशाल्लाह ताला करवा दूँगा, उसके बाद फिर मैं दोनों का टेस्ट लूँगा आप लोगों को। ये मैं कल वाले लेक्चर में बता दूँगा कि टेस्ट मैंने कब लेना है और को कैसे आपने जो है वो भेज देना है। अल्लाह ताला आप लोगों को हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।